जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फेसिंग एग्जाम। चलिए हम लोग आज का अपना क्लास शुरू करते हैं। देखिए हम लोग जो है पिछला क्लास में टोटल 93 क्वेश्चन कर चुके थे राकेश सर के बुक का। तो आज हम लोग जो है अपना आगे का क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 94 से स्टार्ट करेंगे। देखिए जैसे आप लोग को हम बताए थे कि डेली 10-10 क्वेश्चन हम लोग अब करेंगे, यानी कि एक क्लास में कम से कम मैथ में हम 10 क्वेश्चन आपको बताएंगे डेली, और अल्टरनेट क्लास होगा। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू कर। देखिए क्वेश्चन नंबर 94, देखिए आपको इधर शो कर रहा होगा आपका क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन जो है 94 क्या बोल रहा है, इसको पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एक आदमी साधारण ब्याज पर 12% प्रति वर्ष से कुछ राशि उधार देता है, 6 वर्ष 8 महीने तक देता है और उसके बाद 720 रुपया ब्याज के रूप में मिलता है। तो उधार दी हुई राशि पूछ रहा है आपको। देखिए इंटरेस्ट जो आपका दिया है 12% दिया है, रेट दिया आपका 12%। उसके बाद समय जो है 6 ईयर्स 8 मंथ दिया आपका टाइम, और उसके बाद आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है यानी कि एसआई मिल रहा है 720 रुपया मिल रहा है। तो आपको पूछ रहा है कि आपका प्रिंसिपल क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को अब हटा दिया जाए। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आपका सिर्फ एसआई का फार्मूला लगा है। देखिए एसआई 720 बराबर प्रिंसिपल तो आपको पता है P, और रेट कितना आपका 12 गुना टाइम। देखिए 6 वर्ष 8 महीने, तो पहले इसको आपको वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो क्या 6 + 8/12 यानी कि एक वर्ष में 12 महीना। तो इसको कीजिए, देखिए 12 72 और 8 यानी कि कितना हो जाएगा 80/12। तो आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, या कटा डायरेक्ट लिखिए 80/100 फार्मूला का और गुना में 12। देखिए 12 से 12 कट गया आपका। देखिए 1 0 कट गया इधर, फिर देखिए 4 और 5, अब देखिए 4 से इधर कटा दीजिए आप 18 यानी कि 180। तो देखिए आपका P के बराबर कितना निकल गया 18 गुना 5 90 और 2 1 0 इसका यानी कि 900 रुपया। अब देखिए इसमें चलिए आप 94 का ऑप्शन नंबर ए, उसमें क्या आपका 900 यानी कि क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 95। आपका क्वेश्चन आपको शो हो रहा हो। अब देखिए क्वेश्चन है कि किसी विशेष राशि पर 2 से 1/4 वर्ष के अंत तक 2 से 2/3% वार्षिक दर से छूट 78 रुपये। तो धनराशि आपको बताना। देखिए आपका दिया है वर्ष कितना 2 सही 1/4 वर्ष, 2 सही 1/4 वर्ष, और किस रेट पे। देखिए रेट आपको जो बोल रहा है 2 सही 2/3% पर, 2 सही 2/3% पर, और छूट जो आपका दिया है, देखिए छूट जो आपका दिया है, छूट दिया है आपका यानी कि 78 रुपये का छूट दिया है। 78 रुपये का क्या दिया आपका छूट। अब देखिए आपको बोल रहा है कि आपको बताना है कि धनराशि क्या है। देखिए 2 सही 1/4 यानी 4 दूनी 8, एक 9/4 वर्ष, 9/4 वर्ष कितना रेट पे 3 दूनी 6 2 8 यानी कि 8/3% पे। देखिए 2 से इसको 3 से इसको यानी टोटल कितना, यानी कि रेट जो आपका है 6% है, यानी कि 6% कितना 2 से 1/4 वर्ष के लिए 6%। अब देखिए 6% पे छूट कितना आपको 78 का, यानी कि 6% पे आपका छूट है 78 का। तो 1% पे कितना हो जाएगा 13 का, 1% पे 13 का। तो प्रिंसिपल आपका क्या निकल जाएगा 100। कोई भी चीज़ अपने आपका 100 क्या होता है एग्जैक्ट वैल्यू होता है। तो 100 तो क्या होगा 1 का वैल्यू 13, तो 100 का 1300। अब देखिए पूछा आपका कि धनराशि क्या है, यानी कि अमाउंट क्या है। तो जो आपका प्रिंसिपल है प्लस जो छूट दिया गया प्रिंसिपल ही दिया गया, तो उसको ऐड कर देंगे यानी कि 1300 प्लस छूट क्या दिया गया 78, यानी कि प्लस में 78, यही क्या आपका अमाउंट है, यानी कि 1378 रुपया। यही आपका आंसर, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर किस में है 1378 यानी कि सी, यानी कि 95 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 96, यानी कि देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आपका क्वेश्चन आपको शो कर रहा होगा। देखिए क्वेश्चन है 26,100 की राशि राम और श्याम के बीच विभाजित की जाती है। राम को जो ब्याज 3 वर्ष में मिल रहा है वही श्याम को वही ब्याज 6 वर्ष में मिल रहा है। तो बोल रहा है 4% प्रति वर्ष है। तो राम का हिस्सा आपको बताना है। देखिए 26,100 की राशि है, टोटल अमाउंट जो है 26,100 है टोटल अमाउंट, 26,100 टोटल अमाउंट है। और देखिए राम को जो है 3 वर्ष में 4% से, और श्याम को 6 वर्ष में। देखिए मान लीजिए राम को मिला x रुपया 3 वर्ष 4% पे, बटे फार्मूला का 100। अब बराबर बोल रहा है दोनों को। देखिए बराबर, देखिए 26,100 में x रुपया दे दिया राम को, तो जो बचा क्या हो गया श्याम का, यानी कि x घटा दीजिए इसमें, यानी कि 26,100 माइनस x, ये क्या हो गया श्याम का। इसको भी 6 साल के लिए और 4% से। देखिए 100, बस इसी को आपको क्या करना है सॉल्व। देखिए 100 से 100 आप इसको कटा दीजिए, डायरेक्ट कहानी खत्म हो जाएगा। और देखिए 4 से इसको कटाइए 4, 300 इसको कटा दीजिए 2, यानी कि x की इधर हो गया, और इधर देखिए आपका 26 यानी कि 52,200, अब माइनस में 2x। अब देखिए इसको इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा 3x के बराबर क्या आपका यही हो जाएगा। अब देखिए इसको कटा दीजिए, 3 से कटाइएगा तो क्या हो जाएगा 1 और 4
देखिए 1 और 7 और 4 0 0, यानी कि x के बराबर आपका क्या निकलेगा 1700। अब देखिए अब क्वेश्चन बोल रहा था यानी कि 96 नंबर क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा था कितना रोम का हिस्सा x का हिस्सा, तो x का हिस्सा आपका क्या निकला 17400, यानी कि ये क्या आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 97 बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से 15 वर्ष तक उधार देता है और उधार दी गई राशि जो है प्रिंसिपल से 250 रुपये कम है, तो उधार दी गई राशि आपको बताना कितना है। देखिए 15, देखिए प्रिंसिपल से कम, यानी कि आपको बोल रहा है कि 250, यानी कि प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल से 250 रुपये कम है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल माइनस 250 बराबर प्रिंसिपल के बराबर में पी दिया है आपका। और देखिए बोल रहा है 5 वर्ष 5% 15 वर्ष, तो आपको पूछा है कि प्रिंसिपल आपका क्या है, यही आपको पूछा है। देखिए पूछा है कि कितनी राशि उधार दी गई, यानी कि प्रिंसिपल आपको बताना था, बस इसको सॉल्व करना। देखिए कैसे करेंगे, p माइनस 250 इसका और फिर इसका देखिए अब इधर इसको कटा दीजिए तब 75 पूरा, यानी कि 3 हो जाएगा पूरा का, यहाँ होगा जाएगा 4। अब देखिए आप इसको 4 से इधर गुना कर सकते हैं, इधर आ जाएगा आपका 3p बराबर में देखिए 4p अब माइनस में 1000 बराबर में 3p। अब देखिए इसको इधर लाइएगा 4 में 3 घट जाएगा बचेगा, यानी कि p के बराबर, इसको लाइएगा इधर प्लस में, यानी कि 1000। प्रिंसिपल क्या हो गया आपका 1000 रुपये, यानी कि ये हो गया आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए क्या आपका ए, यानी कि 97 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। देखिए क्वेश्चन है कि यदि 5 वर्ष 4 महीने में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं से 3 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर बताना आपको। देखिए बोला स्वयं से 3 गुनी, यानी कि 1 था 1 से क्या हो गया 3 हो गया, और यहाँ तक आने में समय कितना लगा आपको, यानी कि 5 वर्ष 4 महीना का समय लगा। देखिए 5 वर्ष यहाँ तक आने में आपको समय जो लगा 5 ईयर और 4 मंथ, यानी कि 5 वर्ष और 4 महीना का समय लगा। तो आपको पूछा है कि वार्षिक दर बताना आपको क्या होगा प्रतिशत में। देखिए पहले आप इसको तोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 4/12, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 12 पंचे 60 64 64/12, यानी कि अगर इसको आप कटाना चाहे तो हो जाएगा 8/3। अब देखिए 8/3 साल में देखिए 1 से क्या हो गया 3 हो गया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आपका बना 2 बना, और प्रिंसिपल आपका कितना 1, और समय कितना लगा यहाँ तक में 8/3 ईयर, तो 8/3 फार्मूला का 100। आपको पूछा क्या है रेट पूछा है तो रेट। अब देखिए अब इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए। देखिए इसको कीजिए तो आ जाएगा 2 और इसको 25, यानी कि 4 से कटाइए तो देखिए क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 25, यानी कि देखिए 98 नंबर का आपका आंसर क्या निकलेगा 37.5%। देखिए कटाने के बाद 16/3 आएगा और इसको इसका कैलकुलेशन कर दीजिए 37.1 ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 99 पे। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 99। देखिए बोल रहा है यदि 7 वर्ष 8 महीने में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं से दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर बताना। देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का था, तो चलिए इसको सॉल्व करते। देखिए समय जो है 7 वर्ष 8 महीना, 7 प्लस 8/12, इसको पहले पूरा साल में बता लीजिए। देखिए 84 12 84 84 में 8 जो देखिए क्या हो जाएगा आप 92/12, इसको कटा भी सकते हैं। देखिए 46 अब बटे हो जाएगा 6, यानी कि 23 बटे आ जाएगा आपका 3, 4 से कटाइए 23 बटे क्या आ जाएगा 3 ईयर, ये हो गया आपका समय। उसके बाद देखिए आपको बोल रहा है कि 1 से 2 गुना हो जाता है, यानी कि 1 से हो गया 2 हो गया, यानी कि 1 था प्रिंसिपल और अमाउंट कितना हो गया 2, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपका यहाँ से कितना निकल जाएगा 1 का। तो देखिए 1 का सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल भी 1 और समय आपका 23/3, तो रेट आपको पूछा है, बस इसको क्या करना आपको सॉल्व। तो ये क्या आ जाएगा 300/23, यानी कि रेट के बराबर 300/23। अब देखिए इसको आप भाग दे सकते हैं, एक बार में कट जाएगा यहाँ, और उसके बाद देखिए 3, यानी कि 13 सही 1/23%, ये हो गया रेट, यानी कि देखिए किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही आंसर, ये हो गया आपका आंसर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 100 बोल रहा है कि 10 वर्ष में 9500 की राशि मूलधन का 130% हो रहा है तो आपको दर बताना। देखिए ऐसा ही बोल रहा है कि मूलधन का 130% हो रहा है, तो 130% का बटे में 100, मूलधन 9500 दिया है, आप चाहे तो 9500 ले सकते हैं। चलिए इसको हम पी की मान के चलते हैं, कटाने में आसानी होगा। देखिए फिर इधर प्रिंसिपल क्या पी, और समय आपको देखिए कितना दिया था क्वेश्चन में 10 वर्ष, और पूछा आपको रेट, तो आप रेट बता दीजिएगा, बटे में फार्मूला का 100। अब देखिए इसको कटा दीजिए, 0 से 0 कटाइए, पी से पी को कटा दीजिए, तो आर के बराबर क्या निकल गया 13%, यही हो गया आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए बी, ये क्या हो गया आपका सही आंसर।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 101। देखिए बोल रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 रुपये तथा 7 वर्षों में 1200 हो जाती है तो मूलधन बताना। देखिए 840 3 वर्ष में और उसके बाद 1200 7 वर्ष में। देखिए 3 वर्ष और 7 वर्ष दोनों का अंतर कितना, 4 वर्ष का। देखिए इसके बीच का अंतर कितना, देखिए इसमें 60 900 यानी कि 360 का अंतर। तो देखिए 4 वर्ष में 360 का अंतर, तो 1 वर्ष में कितना 90 का अंतर। देखिए यदि आपको 3 साल का, तो 3 साल का देखिए 90 से कितना आ जाएगा 270, यानी कि प्रिंसिपल आपका क्या है 270 ही है। अब बाकी जो है क्या इंटरेस्ट है। देखिए आपको पूछा क्या इसमें कि आपको बताना है कि मूलधन क्या है। देखिए 270 रुपया आपका इंटरेस्ट हो गया 90 से। देखिए 840 में 270 घटा दीजिए, बच जाएगा आपका देखिए 0.7 यानी कि 570 रुपया बच गया। जो बचा क्या बचा आपका प्रिंसिपल, यानी कि ये हो गया आपका आंसर, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर बी यही क्या हो गया आपका सही आंसर। अब देखिए बोल रहा था कि 3100 धनराशि है, एक 8% पे, दूसरा 6% पे। तो देखिए 3100 जो है 3100 पहला 8% पे, 8% कितना निकल जाएगा। देखिए 2 जीरो खत्म हो जाएगा आपका, बच जाएगा 8 और 3 गुना 8 यानी 24। और दूसरा बोल रहा है कि 3100 का जो राशि है 6% पे, ठीक है 6%। ये कितना हो जाएगा देखिए 6 और 3 गुना 6 यानी कि 18 186। अब देखिए एक है 248 8% पे और दूसरा है 186 यानी कि 6% पे। अब देखिए बोल रहा है कि टोटल ब्याज जो मिल रहा है हमको 212 का मिल रहा है। देखिए 212 का मिक्सचर एंड इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट से देखिए 212 का। अब देखिए इसमें इसको घटाइए यानी कि क्या हो जाएगा, देखिए 86 14 और 12 यानी कि 26 हो गया। और इधर देखिए क्या हो जाएगा यानी कि 36 हो गया आपका, 26 और 36। अब देखिए आपको बोल रहा था कि 8% की धनराशि, 8% पे कितना धनराशि दिया गया था। देखिए 8% का आपका क्या था 26 था। तो देखिए 26 8% पे टोटल कितना 26 और 36 यानी कि हो गया 62 गुना में कितना। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि आज के लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए बोला दीपांशु ने जयपाल को 15 वर्षों के लिए 8400 रुपये उधार दिए और करीम ने 14 वर्षों के लिए 5100 रुपये उधार दिए। तो ब्याज के रूप में दोनों को 17,766 रुपये प्राप्त हुआ। ब्याज की दर बताना। देखिए पहले जो है 8400 रुपये 15 वर्ष के लिए, 8400 रुपये 15 वर्ष पे दिया और रेट आपको बताना है दोनों में। अब बटे में 100 अब प्लस दूसरा जो है दूसरा 5100 रुपया दिया 14 वर्ष के लिए, 5100 रुपया दिया 14 वर्ष के लिए। इसमें आपको बताना रेट अब बटे में 100। अब देखिए उसके बाद बोले दोनों पे ब्याज के रूप में 17,766 रुपया मिल रहा है। अब देखिए इसको आपको क्या करना है सॉल्व करना। देखिए दोनों से 100 हटा दीजिए, इधर आ जाएगा क्या गुना में, यानी कि 8400। देखिए 8400 या आप यहाँ कीजिए दोनों से कटा दीजिए इसको भी और इसको भी, यानी कि आ जाएगा आपका 84 गुना 15 आर अब प्लस 51 गुना 14 आर बराबर में 17,766। अब देखिए आर को इधर रखिएगा, दोनों गुना करके इधर लीजिए तो आ जाएगा आर के बराबर आपका 9%। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि देखिए 103 का आपका ऑप्शन नंबर क्या है डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका है सही आंसर। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।